बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अली इजाज़ ऑफिशियल में मैं आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ मुसव्वत ज़ंजानी साहब के पास। जैसा कि आपको पता है, ज़ंजानी साहब का जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है वो है एस्ट्रोलॉजी, और इसके साथ साथ ज़ंजानी साहब पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस और पॉलिटिकल एनालिसिस भी करते हैं। तो आज मैं जिस मकसद के लिए ज़ंजानी साहब के पास मौजूद हूँ वो है पॉलिटिकल एनालिसिस और इसमें प्रेडिक्शंस। तो नाज़रीन, बात करेंगे ज़ंजानी साहब से इमरान खान साहब के जो आने वाला फ्यूचर है उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मुझे बताइएगा सर, जैसे कि इमरान खान साहब अभी जेल में हैं, आज उनसे बात करेंगे उनके हेल्थ के जायचे पे। जिस तरह उनके बेटे लगे हुए हैं उनकी रिहाई के लिए, और यूएन में उन्होंने स्पीच भी कर दी उस पे भी, और सुहेल अफरीदी जो कि उन्होंने एक स्पेशल कह रहे हैं कि मैं टास्क फोर्स बना रहा हूँ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। सर, ये क्या देखते हैं आप, क्या होने जा रहा है सर, प्लीज़? देखिए, इसमें अगर हम लोग ज़ायची की प्लेंटी पोजीशंस को देखें तो नो डाउट इसमें आलमुल गैब जो है तो अल्लाह ताला की ज़ात है। बिल्कुल ठीक है खान सर। साहब के ज़ायचे में क्योंकि जब से वो वज़ीर-ए-आज़म थे और वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले भी क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें सवाल की हम्म। जाती थी, तो इनके ज़ायचे के ऊपर ना बड़ी डिटेल्ड एक तरह की रिसर्चेज़ हैं। हम्म। फिर इनके टाइम ऑफ बर्थ को एडजस्ट करना, चीज़ों को मैनेज करना, इनके हालात ज़िंदगी के मुताबिक चीज़ों को देख के लेके चलना। तो अब इनके चार्ट के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें एडजस्ट हो चुकी हैं, उसके मुताबिक इनकी ज़िंदगी में अब वो सख्ती और वो परेशानी और वो मुश्किलात नहीं है जो इन्होंने माजी में पिछले कोई 1.5 से 2 साल गुजारी हैं। हम्म। अब इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो मंथ ऑफ जून से 2 जून से जुपिटर जो है वो इनके जायचे में निस्बतन बड़ी कुशादगी और खैर बरकत की प्लेसमेंट में आ रहा है। ठीक है सर। एक तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 2 जून के करीब करीब इनकी ज़िंदगी में इनको रिलीफ दे दिया जाएगा। हम्म। और ये चीज़ इस साल के स्टार्टिंग से भी मैं बयान कर रहा हूँ कि खान साहब को इस साल अनकरीब और बड़ी जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। अब वो जी। रिलीफ वाला मामला है वो इनके चार्ट में अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ इंडिकेट नहीं होती कि चाहे आप टास्क फोर्स बनाएं, हम्म। चाहे आप जो है यूएन में जाके स्पीचेस कर दें, हम्म। चाहे आप अडियाला के बाद जाके धरना दे के बैठ जाएं, हम्म। तो खान साहब के जायचा में अभी वक्ती तौर के ऊपर मुकदमात से बिल्कुल अब यूँ समझें कि एकदम से क्लीन चिट वाला मामला नहीं है। ठीक है। अनटिल एंड अनलेस के अगर ये इक़्तिदार में ना आ जाएँ और फिर ये क्लीन चिट खुद से हासिल ना करवा लें। हम्म। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में जो शेवा है पॉलिटिशियंस हाँ, का, बाकी सियासतदानों सियासतदान का, बिल्कुल ठीक। कि जैसे ही इक़्तिदार में आते हैं तो हर वो चीज़ आपकी जो है वो क्लीन चिट की शक्ल में आपको मिलना शुरू हो जाती हम्म। है। लेकिन खान साहब के ज़ायचे में देखा जाए तो इनके ज़ायचे में इनको रिलीफ़ मिल रहा है। ठीक है। जो मुकदमात इनके लग नहीं रहे थे वो लगना होना शुरू हो हम्म। जाएँगे। फिर वहाँ से जो इनको ज़मानतें इनकी मनसूख हो रही थी वो इनको ज़मानतें मिलना शुरू हो जाएँगी। हम्म। फिर इनकी जो सज़ा है उसमें किसी तौर के ऊपर थोड़ी कमी कर दी जाएगी। ठीक है फिर सर। मतवक़्क़ा तौर के ऊपर इनके हेल्थ सिनेरियो को और इनके एज फैक्टर को इनके माज़ी में बीइंग अ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होने के नाते किसी तौर के ऊपर इनके लिए रिलीफ़ वाला मामला जो है वो इस साल में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है और सर। ये इस साल में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एंड पे जाके आएगा। हम्म। इस साल के इंशाल्लाह मिड में जब जुपिटर अपनी शर्फ़ी पोज़ीशन पे आएगा, तो इनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक निस्बतन चीज़ें खैर व बरकत और पॉज़िटिविटी की तरफ आना शुरू होंगी। ठीक है सर। फिर इनके चार्ट में एक और चीज़ बड़ी प्रोमिनेंटली तौर के ऊपर चेंज हो रही है और वो है इनका हेल्थ एलिमेंट, ठीक है सेहत सर। का मसला। हाँ सर, ये सारे लोग कंसर्न है खान सेहत साहब। का मसला क्योंकि नो डाउट खान साहब की हम एज को देखें, हेल्थ को देखें, तो बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, हम्म। बीइंग अ एनर्जेटिक पर्सन जो कि उन्होंने थ्रू आउट द लाइफ अपनी ज़िंदगी में गुजारी है, बीइंग एथलीट, उसके अकॉर्डिंगली इनके चार्ट में देखें तो उनकी फिजिकली तौर के ऊपर कैपेबिलिटी या कैपेसिटी या हेल्थ के जो रिलेटेड इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा एक तो ट्रिगर होते हुए नज़र नहीं आते। हम्म। छोटे छोटे मसले ज़रूर रहेंगे, जैसे कि आई सेट का प्रॉब्लम है वो ऑब्वियसली 70 प्लस क्या वो तो 60 प्लस में हो जाता है। हम्म। आई सेट प्रॉब्लम्स हों या बाकी दीगर छोटे छोटे इश्यूज हों, उन चीज़ों से ये ज़रूर किसी न किसी तौर पे सफ़र करते रहेंगे, क्योंकि इनके चार्ट में जो शदीद क्रुशियलिटी वाला मामला था जो कि 23 फरवरी से 3 अप्रैल तक था, जिसमें इनकी हेल्थ थोड़ा सा ज़्यादा बिगड़ने और ज़्यादा ख़राब होने की तरफ थी, हम्म। जिसमें ऑलरेडी उनका मेडिकेशन या ट्रीटमेंट या किसी तौर के ऊपर डॉक्टर्स का विजिट और उनको फिर वहाँ से किसी तौर पे हॉस्पिटल विजिट करवाना, वो सारी कैफियत उनको पिछले ये 1 से डेढ़ महीने में देखनी पड़ी। लेकिन जाके 3 अप्रैल के बाद से एक तो उनकी सेहत में थोड़ी बेहतरी आएगी। हम्म। फिर इनके चार्ट में निस्बतन कहीं न कहीं पे जो इनका अभी रिसेंटली तौर के ऊपर आपको एक पैगाम मौसूल हुआ है ट्वीट की शक्ल में, जो कि बड़े तवील अरसा के बाद जेल से एक पैगाम जो है वो आवाम के लिए आया है। वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनका किसी तौर के ऊपर हौसला, उम्मीद, पोटेंशियल जो है वो अब आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करना शुरू करेगा। हम्म। चीज़ें किसी तौर के ऊपर दोबारा से आज़ादी की तरफ, लोगों के दरमियान में, अपने पार्टी वर्कर्स के दरमियान में, अनकरीब इंशाल्लाह इनका वो ड्यूरेशन वाला टाइम जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें ये अपने पार्टी वर्कर्स के दरमियान में या किसी तौर के ऊपर अपने घर में या किसी बहुत अच्छे मुकाम के ऊपर एक रिलीफ की
ज़िंदगी में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। बाकी इनके चार्ट में अगर हम ये देखें कि ये दोबारा इक़्तिदार में कब आएँगे, इनको दोबारा स्ट्रेंथ कब मिलेगी, इनको नशिस्त कब मिलेगी, या किसी तौर के ऊपर जो माज़ी में ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आया दोबारा ये मिल सकता है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। उस कैफ़ियत में अगर चीज़ देखें तो ये चीज़ बारहा तौर के ऊपर इनके चार्ट के अकॉर्डिंगली मैंने बयान की है कि जब तक सैटर्न अपनी पोज़ीशन चेंज नहीं करेगा, हुँ, और सैटर्न की पोज़ीशन चेंज होनी है इनके ज़ायचे में अगले साल अप्रैल 2027 में। उससे पहले पॉलिटिकली तौर के ऊपर एक्टिविटी वाला मामला इनके चार्ट में को बहुत अच्छा नहीं है। हुँ, सिर्फ इनको रिलीफ दे दिया जाएगा, केसेस से मुकम्मल तौर के ऊपर आज़ादी नहीं मिलेगी, किसी तौर के ऊपर केसेस चलते ज़रूर रहेंगे, इनको किसी न किसी तौर के ऊपर पेश ज़रूर होना पड़ेगा, लेकिन जो कैदो बंदिश है और मुलाकातों का सिलसिला ख़त्म है, मिलने नहीं दिया जाता, चीज़ें बहुत कंज़र्वेटिव वाला तौर के ऊपर पाबंदियों की शक्ल में है, वो चीज़ किसी तौर के ऊपर उठा ली जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो वो अदालती तौर के ऊपर होगी, और वो किसी भी तौर के ऊपर यूएन स्पीचेस से नहीं होगी, टास्क फोर्स से नहीं होगी, लेकिन अदालती कार्रवाइयों के एतबार से इनके जायचे में इनको फेवर्स मिल रही हैं। बिल्कुल ठीक तो है। इस लिहाज से किसी तौर के ऊपर इनके जायचों में आसमानी कौंसल पे सितारों की पोजीशंस इनके हक में है, बिल्कुल ठीक है। सेहत के एतबार से भी और इनके रिलीफ के लिहाज से भी। और वो इंशाल्लाह कोई 2 से 3 महीने का टाइम है जिसमें इनको ये रिलीफ मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, मैंने बताया था कि ज़ंजानी साहब के साथ हम गुफ्तगू में हम इमरान खान साहब का सेहत का जायचा भी डिस्कस करेंगे, उनका पॉलिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। तो अभी ज़ंजानी साहब ने बताया, जैसे कि उनके सेहत के जायचे में एज़ सच उतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम उनको दिखाई नहीं दे रही। जैसे कि प्रीवियस दिनों में आपने देखा उनकी आँख का मसला बना था, बट वो जैसे कि आपको पता है कि उम्र का तकाज़ा है, तो इतने छोटे-मोटे मसले चलते रहते हैं। बट जिस तरह लोग समझ रहे हैं कि खान साहब अगले महीने में, मैंने काफ़ी एस्ट्रोलॉजर को देखा सर, कि अगले महीने खान साहब बाहर आ रहे हैं जी, आज़ादी का वो परवाना आ रहा है। नहीं, आज़ादी को परवाना नहीं है, रिलीफ रिलीफ का ठीक है। परवाना है कि रिलीफ मिल जाए। हाँ, तो जिस तरह ज़ंजानी साहब ने अभी हमें बताया कि वो मुकम्मल आपको इस तरह नहीं दिखाई देंगे खान साहब, के वो बिल्कुल आज़ाद हो जाएँगे, उन पे केसेस चलते रहेंगे, उन केसेस में कुछ रिलीफ़ आएगा, ना कि, और जैसा कि ज़ंजानी साहब ने ये भी हमें बताया कि उनकी पॉलिटिकल जो मूव्स जो वो करना चाह रहे हैं, जिस तरह वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे, इस पोज़ीशन पे खान साहब का अभी ज़ायचा नहीं बता रहा उनको उनके मुताबिक, तो वो नहीं आ सकेंगे। तो देखते हैं नाज़रीन, खान साहब के आने वाले दिनों में फ्यूचर प्लानिंग क्या हो सकती हैं। इतना ज़ंजानी साहब ने हमें ज़रूर बता दिया कि अभी तक उनकी सेहत ठीक है नाज़रीन, और वो अभी कुछ रिलीफ़ पाएँगे अपने केसेस में, और जाना फिर उनको वही अदालतों में पड़ेगा, केसेस का सामना करना पड़ेगा। यूएन में या बाहर धरने देने से कुछ नहीं होगा। केसेस में रिलीफ़ करेगी तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी, वो जैसे भी आएगा। तो नाज़रीन, हम दुआ गो हैं इमरान खान साहब भी जल्दी बाहर आएँ और अवाम के दरमियान हो, अपनी पॉलिटिकल जो उनकी मसरूफ़ियत वो जारी रखें। अल्लाह नेगहबान, अल्लाह हमें इसमें खैर बरकत डाले, इस हमारी वीडियोज़ में भी, और हमारे इस जो हम सोच रहे हैं कि खान साहब बाहर आ जाएँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।